सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु नानक देव की। गुरु नानक देव जो है वो सिख धर्म के पहले गुरु माने जाते हैं और इनको सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ। कहाँ पर? तलवड़ी में, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इनके पिता का नाम मेहता कालू था और माता का नाम तृप्ता देवी था। गुरु नानक देव को बेई नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति होती है और इन्होंने लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लंगर प्रथा को शुरू किसके द्वारा किया गया था, तो गुरु नानक देव द्वारा। कई बार एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि गुरु नानक देव किस मुगल बादशाह के समकालीन थे, तो बाबर के समकालीन थे और इनकी मृत्यु करतारपुर में हो जाती है, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है, 1539 में। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ पर 4 पॉइंट काफी महत्व रखते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए, इनको सिख धर्म का प्रथम गुरु माना जाता है, सिख धर्म के संस्थापक थे, लंगर प्रथा और बाबर के समकालीन। अब हम बात करने वाले हैं गुरु अंगद देव की, जो कि सिख धर्म के दूसरे गुरु माने जाते हैं। इनका आरंभिक नाम भाई लहना था। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भाई लहना के नाम से किस सिख गुरु को जाना जाता है, तो अंगद देव को। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया और ये जो लिपि है ना, इसका प्रयोग पंजाबी भाषा को लिखने के लिए किया जाता है। हुमायूं के ये समकालीन थे। इन्होंने गुरु नानक देव जी द्वारा चलाई गई लंगर प्रथा को स्थायी बनाया था। तो देखिए, 2 प्रश्न बनते हैं कि लंगर प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो गुरु नानक देव द्वारा। दूसरा प्रश्न बनता है कि लंगर प्रथा को स्थायी किसके द्वारा बनाया गया था, तो अंगद देव द्वारा। समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे गुरु की, जिनका नाम है अमरदास। इन्होंने आनंद कराज विवाह समारोह की शुरुआत की। तो ये पॉइंट काफी महत्व रखता है। इसमें क्या होता है, जो जोड़ा होता है यानी जो पति पत्नी होते हैं, वो गुरु ग्रंथ साहिब के चारों ओर 4 बार परिक्रमा करते हैं और इसी दौरान लावा नामक कुछ भजन भी गाए जाते हैं। जो अमरदास थे ये अकबर के समकालीन थे। इसके अलावा दोस्तों, अमरदास ने गोइंदवाल में, जो कि अभी पंजाब में स्थित है, यहाँ पर सिखों के लिए पहला तीर्थ स्थल स्थापित किया था, जिसको बावली साहिब के रूप में जाना जाता है। तो आप ये भी समझ गए होंगे, यहाँ पर सभी पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आनंद कराज विवाह समारोह की शुरुआत किसके द्वारा की गई, सिखों का पहला तीर्थ स्थल किसके द्वारा स्थापित किया गया और अमरदास किसके समकालीन थे। तो मैंने उन्हीं तथ्यों को शामिल किया है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्व रखते हैं। अब हम बात करते हैं रामदास जी की, जो कि सिखों के चौथे गुरु थे। इनके बचपन का नाम जेठा था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनका जन्म जो है वो 1534 में लाहौर में हुआ था। दोस्तों, रामदास जी की पत्नी बीबी भानी को मुगल शासक अकबर ने 500 बीघा भूमि प्रदान की थी और इसी भूमि पर जो रामदास थे, इन्होंने अमृतसर नामक एक जलाशय का निर्माण करवाया। ये जो जलाशय है, इसको हम अमृत सरोवर के नाम से भी जानते हैं और रामदास ने ही अमृतसर नगर की स्थापना की थी। गुरु रामदास जी ने अपने सबसे छोटे पुत्र अर्जुन देव जी को गुरु पद सौंपा। इसके बाद में जो गुरु का पद था ना, वो वंशानुगत हो गया था। तो कई बार दोस्तों रामदास जी से कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कौन से गुरु के टाइम पीरियड के बाद में जो गुरु का पद था वो वंशानुगत हो गया था, किसके द्वारा अमृतसर जलाशय या फिर अमृत सरोवर का निर्माण किया गया, किसने अमृतसर नगर की स्थापना की। तो गुरु रामदास जी से कई सारे प्रश्न बनते हैं, इस वजह से ये महत्वपूर्ण है। तो इनका नाम अच्छे से याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे 5वें गुरु अर्जुन देव की। दोस्तों, अर्जुन देव जो हैं वो सिखों के 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव ने सिखों के लिए एक धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की थी। गुरु अर्जुन देव ने ही अमृतसर में हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया, जिसको आज हम स्वर्ण मंदिर के रूप में जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये जो अर्जुन देव थे, मुगलों के हाथों शहीद होने वाले पहले सिख गुरु थे। मुगल सम्राट जहांगीर ने 1606 में इनको मृत्युदंड दे दिया था। अब इसकी वजह क्या थी, तो देखिए, जहांगीर का एक विद्रोही पुत्र था जिसका नाम था खुर्रम। तो खुर्रम को अर्जुन देव ने आर्थिक सहायता दी, उसको आशीर्वाद दिया। तो इसी वजह से जहांगीर जो है वो नाराज हो गया और जहांगीर ने अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया। तो यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे हरमंदिर साहिब का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। इसके अलावा मुगलों के हाथों शहीद होने वाले पहले सिख गुरु कौन थे।
जहांगीर ने किसको मृत्युदंड दिया था। तो इस तरह के प्रश्न जो है वो अर्जुन देव से बनते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों गुरु हरगोविंद जी की। गुरु हरगोविंद जो हैं वो सिखों के छठवें गुरु थे। इन्होंने जो है दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था आरंभ की, जो शाही अधिकार का प्रतीक थी। इसके अलावा गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त का निर्माण करवाया और सिख समुदाय को सैन्य शक्ति से लैस किया। तो प्रश्न बनता है कि अकाल तख्त का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो हरगोविंद के द्वारा। नगाड़ा बजाने की प्रथा किसके द्वारा आरंभ की गई। तो भैया गुरु हरगोविंद जी के समय इस प्रथा का आरंभ हुआ था। दोस्तों इनको बंदी छोड़ की उपाधि भी दी गई थी, क्योंकि इन्होंने ग्वालियर के किले में 52 हिंदू राजाओं को मुक्त करवाया था। हरगोविंद ने आध्यात्मिक और लौकिक शक्तियों के प्रतीक के रूप में 2 तलवारें धारण की और एक सैन्य नेता के रूप में इन्होंने अपनी दोहरी भूमिका का निर्वाह किया। दोस्तों इन्होंने अपने आप को सच्चा पादशाह कहा। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, कई बच्चों के मन में थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर सकता है। यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट भी मैं आपके सामने डाल रहा हूँ। देखिए मुझे भी ये डाउट था कि भाई सच्चा पादशाह अपने आप को किसने कहा। तो मैंने गूगल पर जब सर्च किया तो उसमें गुरु गोविंद सिंह भी मेरे को मिला, अर्जुन देव भी मिला और हरगोविंद भी मिला। जब मैंने पिछले साल के पेपर को एनालाइज किया तो अधिकांश परीक्षाओं में हरगोविंद को सही माना गया है। अब हम बात करने वाले हैं हर राय की। हर राय जो है वो सिखों के 7वें गुरु थे। ठीक है, इन्होंने दारा सिकोह का समर्थन किया। मुगल उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ उसमें ये दारा सिकोह का समर्थन करते हैं। इसके बाद इन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो हर राय से दोस्तों प्रश्न नहीं बनता है, डिटेल से तो प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन क्रम जरूर याद रखना है कि भैया हर राय जो है वो 7वें सिख गुरु थे। देखिए हरकिशन जो है वो सिखों के 8वें गुरु थे। मात्र 5 वर्ष की आयु में इन्होंने गद्दी संभाली, इसी वजह से इनको बाल गुरु के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न यहीं से बन जाता है कि कौन से सिख गुरु को बाल गुरु के नाम से जाना जाता है। तो भैया हरकिशन को। 5 वर्ष की आयु में इन्होंने गद्दी संभाली, लेकिन 8 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था चेचक बीमारी की वजह से। हरकिशन जो है अन्य सभी गुरुओं की तुलना में सबसे कम उम्र के गुरु थे। तो ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि सिख गुरुओं में सबसे कम उम्र के गुरु कौन बने थे। तो हरकिशन। ठीक है, और चेचक नाम की बीमारी से कौन से सिख गुरु की मृत्यु हो गई थी। तो हरकिशन की। तो बस इनके बारे में 2-3 बातें ही आपको याद रखना है जो कि परीक्षा में पूछी जाती है। अब हम बात करने वाले हैं नवे गुरु की, जिनका नाम है तेग बहादुर। इनसे कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, तो इसको अच्छे से देखना है। तो ये जो है वो सिखों के नवे गुरु थे। इनके बचपन का नाम त्यागमल था। इसके बाद तीसरा पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए गुरु हरगोविंद जो कि सिखों के 6वें गुरु थे, इन्होंने क्या किया कि त्यागमल को तेग बहादुर नाम दिया था, क्योंकि त्यागमल ने करतारपुर की लड़ाई में वीरता दिखाई थी। तो गुरु हरगोविंद ने उन्हें करतारपुर की लड़ाई में वीरता दिखाने की वजह से तेग बहादुर का नाम दिया, जिसका अर्थ होता है तलवार के साथ युद्ध। गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर भी कहा जाता है और इन्हीं तेग बहादुर ने 1665 में आनंदपुर साहिब नगर की स्थापना की थी। दोस्तों तेग बहादुर जो है वो सिखों के एक काफी पवित्र और प्रसिद्ध गुरु बन गए थे। तो औरंगजेब ये चाहता था कि तेग बहादुर जो है वो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर ले और सिख धर्म का पतन हो जाए, लेकिन इन्होंने क्या है कि इस्लाम धर्म को स्वीकार करने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप इनका जो सिर था ना वो दिल्ली के चांदनी चौक में कलम कर दिया गया, काट दिया गया। आगे चलकर 1783 में बघेल सिंह एक शासक हुआ, एक नेता हुआ। इस बघेल सिंह ने तेग बहादुर की याद में एक छोटे से गुरुद्वारे का निर्माण किया, जिसको आज हम शीशगंज गुरुद्वारा के रूप में जानते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर दोस्तों हिंद की चादर वाला पॉइंट और अपना शीशगंज गुरुद्वारा वाला पॉइंट ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। अब हम बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह की, जो कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह ने 9 साल की उम्र में गद्दी संभाली और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि खालसा पंथ की स्थापना कौन से सिख गुरु द्वारा की गई थी। तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा
द्वारा की गई थी। गुरु गोविंद सिंह ने दोस्तों प्रत्येक सिख के लिए 5 ककार अनिवार्य कर दिए थे। ये 5 वस्तुएं जो है वो सिख धर्म के अनुयायियों के लिए धार्मिक अनुशासन और पहचान का प्रतीक थी। अब भैया ये जो 5 ककार हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला है केस, दूसरा कड़ा, तीसरा कृपाण, चौथा कंगा और पांचवा कच्छा। ठीक है, अभी इनका मतलब क्या होता है? तो देखिए, केस जो होते हैं हमारे मतलब बाल, ये आध्यात्मिक और ईश्वर द्वारा दिए गए उपहार की निशानी होते हैं। कड़ा लोहे का होता है। ऐसा माना जाता है कि भाई जो भी सिख धर्म में कड़ा पहनता है वो ईमानदारी से जीविका कमाने की एक पहचान रखता है। कृपाण की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये एक छोटी सी तलवार होती है जो न्याय की रक्षा और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक होता है। अगर हम कंघे की बात करें, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, बालों में कंघी करने के लिए जो स्वच्छता और शरीर की देखभाल करने को दर्शाता है। इसके बाद में कच्छा, ठीक है, जो हम पहनते हैं, यह एक विशेष प्रकार का सूती अंडरवियर होता है जो स्फूर्ति और नैतिक आचरण का प्रतीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको पंच ककार का तात्पर्य क्या होता है ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर ये वाला और पंच ककार वाला पॉइंट काफी महत्व रखते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण। इनके द्वारा पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। इस प्रणाली में 2 धारी तलवार से अमृत तैयार किया जाता है। अब अमृत ऐसा नहीं है कि भाई स्वर्ग से आएगा, इसमें क्या होता है, शक्कर में मिला हुआ एक पानी होता है। ये जो पाहुल प्रणाली है इसको अमृत संस्कार भी कहते हैं। सिख धर्म में दीक्षा का एक समारोह होता है जिसके माध्यम से लोग खालसा पंथ में शामिल होते हैं। ठीक है, तो पाहुल प्रणाली अच्छे से समझ आ गई। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में बैसाखी के दिन सभी सिख पुरुषों को अपने नाम के साथ सिंह, जिसका मतलब होता है शेर, और सभी सिख महिलाओं को कौर लगाने का आदेश दिया। कौर का मतलब होता है राजकुमारी या फिर शेरनी। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह ने घोषणा कर दी कि भाई अब मानव के रूप में हमारा कोई भी गुरु नहीं होगा, मैं अंतिम गुरु हूँ। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि मानव के रूप में कोई गुरु नहीं होगा, हमारा जो ग्रंथ है जिसको गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, तो यही जो ग्रंथ है इसको ही अब गुरु माना जाएगा। तो मानव के रूप में अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो इनके बारे में इतना ही जानना जरूरी है। यहाँ पर पाहुल प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है।